हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद गुप्ता चैनल। असम में आपकी कांस्टेबल पोस्ट के लिए ये नई वैकेंसी निकाली गई है। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ आपकी कितनी है, एज लिमिट की बात करें, एज लिमिट क्या रखी गई है, क्वालिफ़िकेशन आपसे क्या मांगा जा रहा है, और रिटन एग्ज़ाम की बात करें, रिटन एग्ज़ाम में क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, फ़िज़िकल की बात करें, फ़िज़िकल में आपका क्या होगा, और जो आपकी फ़ाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी ये किस बेस पे आपकी तैयार की जाएगी। तो सभी देखिए आपके डाउट्स क्लियर होंगे। तो एक बार देखिए पूरा आप नोटिफिकेशन देख लीजिए। उससे पहले देखिए आप चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपकी स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड असम की ओर से आपकी ये रिक्रूटमेंट निकली है। तो नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 269 आपकी पोस्ट है। कांस्टेबल ग्रेड 3 की आपकी ये पोस्ट है। और यहाँ आप देख सकते हैं अंडर डायरेक्टोरेट ऑफ सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड असम की ओर से है। तो इसमें अगर हम पे स्केल की बात करें, पे स्केल आपका 14,000 से 60,500 का पे स्केल है। विथ ग्रेड पे है आपका 5600 का। उसके बाद अदर अलाउंस भी आपको दिए जाएंगे। और इसकी जो रिक्रूटमेंट बोर्ड की जो वेबसाइट है www.slbrbasam.in, यहाँ से आप ऑनलाइन अप्लीकेशन कर सकते हैं। और ये आपके शुरू हो जाएंगे 1 फरवरी से। और इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है 15 फरवरी, 1 फरवरी से 15 फरवरी ये अप्लीकेशन डेट्स हैं। उसके बाद नंबर ऑफ़ वैकेंसी आप देख लीजिए, हर कैटेगरी में कितनी क्या वैकेंसी हैं। और यहाँ आप देख लीजिए आपकी इसमें कोई आपकी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं रखी गई है। तो कैटेगरी वाइज अगर हम वैकेंसी की बात करते हैं तो ओवरऑल आपकी 269 वैकेंसी हैं। कैटेगरी वाइज देखते हैं तो अनरिजर्व जनरल की बात करते हैं तो इसमें आपकी 82 हैं। ओबीसी की देख सकते हैं तो 64 इसमें ओबीसी की हैं। फिर एससी की 17, फिर आप एसटी की चेक कर सकते हैं। इसके बाद ओवरऑल आपकी 264 है, जिसमें मेल की अगर बात करें तो मेल की टोटल आपकी 186, फीमेल की हैं 78। बाकी आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं किसमें की इतनी है। उसके बाद कुछ आपकी वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व की गई हैं। तो इसमें अगर हम अनरिजर्व की बात करें तो 2 हैं, बाकी आप ओबीसी एसटी चेक कर सकते हैं, एक है आपकी। और ओवरऑल आपकी 5 ये एक्स सर्विसमैन वालों के लिए रिजर्व रखी गई हैं 269 में। फिर आप आगे देख लीजिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो देखिए कैंडिडेट मस्ट बी इंडियन सिटीज़न और परमानेंट रेजिडेंट ऑफ असम। तो अगर आप असम के निवासी हैं तभी इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कैंडिडेट मस्ट रजिस्टर्ड हिज हर नेम विद ए लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इन असम। तो आपका देखिए नाम ये रजिस्टर होना चाहिए लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में असम में। और उसके बाद इन्होंने बताया कैंडिडेट मस्ट स्पीक असमीज़ और एनी अदर स्टेट लैंग्वेज फ्लुएंटली। तो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है असम, और दूसरे स्टेट की जो लैंग्वेज है तो वो आप बोल लेते हो। उसके बाद एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट मिनिमम बात करें तो 18 इसकी मिनिमम है, और मैक्सिमम रखी गई है 40। और ये आपकी 1/1/2024, 1 जनवरी 2024 के आधार पे आपकी काउंट की जाएगी। और कैंडिडेट मस्ट बी बॉर्न ऑन और बिफोर 1/1/2006 ऑन और आफ्टर 1/1/1984। तो आपका जो डीओबी बताया है तो इससे पहले आपका ना हो, 1 जनवरी 2006 के पहले आप बॉर्न ना हो, और 1 जनवरी 1984 के बाद आपका जन्म ना हुआ हो। अब देखिए एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, अपर एज लिमिट में ये छूट दी गई है। तो जो कैंडिडेट एससी एसटी हैं तो उनको 5 साल की छूट दी गई है। उसके बाद 3 साल की छूट दी गई है जो कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद 2 साल की ये छूट है, जो एक्स सर्विसमैन है कैंडिडेट उनके लिए 2 साल की छूट दी गई है। अब एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन देख लीजिए। तो यहाँ देखिए आपका हाई स्कूल मांगा जा रहा है, हाई स्कूल आप पास हो। उसके बाद अदर क्वालिफ़िकेशन आपकी बताई गई है फॉर द कैंडिडेट एक्सेप्ट एक्स सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन को छोड़ के। तो यहाँ देखिए होम गार्ड सर्टिफिकेट आपसे मांगा जा रहा है, या फिर आपके पास मिनिमम एनसीसी ए सर्टिफिकेट हो। और यहाँ इन्होंने बताया द पर्सन हैविंग 10th पास सर्टिफिकेट बट नॉट होम गार्ड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट और मिनिमम एनसीसी ए सर्टिफिकेट आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो अगर देखिए 10th पास सर्टिफिकेट है आप
लेकिन आपके पास जो होम गार्ड का सर्टिफिकेट या फिर एनसीसी सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड आप देख लीजिए, फिजिकल में आपका क्या होगा। तो हाइट और चेस्ट ये आपका एग्जामिन किया जाएगा। तो हाइट की बात करें तो जनरल, ओबीसी, एससी, इनके लिए अगर हम फीमेल की बात करें, फीमेल और मेल की, तो मेल में देखिए 162.56 ये मेल के लिए रखी गई है हाइट, और फीमेल के लिए 154 ये फीमेल के लिए। उसके बाद एसटी के लिए बताइए, एसटी के लिए जो मेल कैटेगरी है उनके लिए हाइट होनी चाहिए 160.02, और फीमेल एसटी की बात करें तो 152.40 ये फीमेल कैटेगरी है। उसके बाद चेस्ट की बात करें तो चेस्ट जनरल ओबीसी के लिए आप देख सकते हैं 80 सेंटीमीटर नॉर्मल है, और एक्सपेंडेंट के साथ 85 सेंटीमीटर। उसके बाद जो एसटीएच है कैटेगरी, तो नॉर्मल 78 सेंटीमीटर और 83 सेंटीमीटर एक्सपेंडेड के साथ। तो ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड था। फिर देखिए आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होगा। तो मेडिकल में ये सभी चीज़ें आपकी चेक की जाएंगी, जैसे आपका नी हो गया, फ्लैट फुट हो गया, आई हो गई आपकी, और ये सभी आपकी मेडिकल में चेक किया जाएगा। उसके बाद यहाँ इन्होंने बताया हाउ टू अप्लाई। तो इसमें आप डॉक्यूमेंट आप देख लीजिए कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट ये आपको लगाने होंगे। तो डॉक्यूमेंट देखिए, एक तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए एज प्रूफ का, जैसे 10th अगर सर्टिफिकेट है आपके पास तो ये आपका वैलिड है। उसके बाद पास सर्टिफिकेट 10th एग्जामिनेशन, हाई स्कूल एग्जामिनेशन का आपके पास पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद मार्कशीट आपकी होनी चाहिए हाई स्कूल की। फिर होमगार्ड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, या फिर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट हो। और इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन सी मस्ट अपलोड कॉपी ऑफ डिस्चार्ज बुक की आपकी कॉपी है अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो वो आपको अपलोड करनी है। और जो आइडेंटिटी कार्ड है एक्स सर्विसमैन का, तो एक कॉपी इसको आपको अपलोड करनी होगी। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन कार्ड आपके पास होना चाहिए। फिर यहाँ आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट ऑफ कास्ट फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन असम, तो कास्ट सर्टिफिकेट भी आपसे मांगा जाएगा। नो कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय द अदर स्टेट विल बी एक्सेप्टेड, तो अदर स्टेट द्वारा अगर कास्ट सर्टिफिकेट है आपका इशू किया गया है तो वो आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये देखिए आपके डॉक्यूमेंट है। और उसके बाद देखिए एक सर्टिफिकेट आपसे एनसीसी बी या फिर एनसीसी सी का सर्टिफिकेट भी आपका मांगा जाएगा। तो ये सभी जो सर्टिफिकेट हैं ये आपके पास होने चाहिए। अब आप आगे देख लीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं द कैंडिडेट रिपोर्टिंग एट द वेन्यू ऑन द डेट टाइम फॉर द फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट सी ही मस्ट bring all document uploaded during submission of the online application mentioned at para along with one set of self attested photocopies of the same for verification by the selection committee on the date of their PST or PT। तो जिस दिन देखिए आपका फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, तो उस दिन देखिए सभी जो आपको डॉक्यूमेंट बताए गए वो सभी आपको लाने होंगे, और जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हुए सबमिशन किए हैं, तो जो आपको वेन्यू बताया जाएगा, जिस डेट पे आपको बुलाया जाएगा टाइम पे, तो वो सभी आपको डॉक्यूमेंट लेके आपको जाना होगा जिस दिन आपका फिजिकल ये आपका करवाया जाएगा। ठीक है। और यहाँ देखिए आप बताया गया है एनी इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट सबमिटेड विच इज़ नॉट जेन्युइन मे डिस्क्वालीफाई ए कैंडिडेट, तो जो अगर आपके डॉक्यूमेंट आपके गलत पाए गए तो कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई भी किया जाएगा। तो नो डॉक्यूमेंट विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर PST PT ऑफ कैंडिडेट इज़ कम्प्लीटेड, तो PST और PT
कंप्लीट हो जाने के बाद कोई डॉक्यूमेंट आपके रिसीव नहीं किए जाएंगे, एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। और जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं और जो सबमिट किए हैं पीटी और पीएसटी के टाइम, ये आपके इशू होने चाहिए। जो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन की लास्ट डेट है उससे पहले के आपके ये डॉक्यूमेंट इशू होने चाहिए, ठीक, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब सिलेक्शन प्रोसीजर देख लीजिए, सिलेक्शन आपका कैसे होगा। तो कैंडिडेट हु एप्लीकेशन आर फाउंड करेक्ट इन ऑल रिस्पेक्ट विल हैव टू अंडरगो द फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो एप्लीकेशन देखिए आपके करेक्ट अगर पाए गए तो उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा। और कैंडिडेट इज़ फाउंड टू हैव एनी फिजिकल डिफॉर्मिटी एज मे बी डिटेक्टेड बाय द मेडिकल ऑफिसर प्रेजेंट इन सिलेक्शन कमेटी सी विल बी डिबार्ड फ्रॉम द पार्टिसिपेंट इन द अदर टेस्ट। तो यहाँ देखिए आपको अगर फिजिकल डिफॉर्मिटी अगर कोई मेडिकल ऑफिसर जो के द्वारा आपको पाई गई फिजिकल डिफॉर्मिटी कोई, तो उसके बाद देखिए आपको फिर रिजेक्ट भी किया जाएगा। तो आपका सब फिजिकल स्किल आपका चेक किया जाएगा, जैसे कि आपका जो हाइट बताई है और चेस्ट सॉरी मेंशन किया है, तो उसी बेस पे आपका फिजिकल ये चेक किया जाएगा। तो यहाँ देखिए आप देख सकते हैं ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद ए सेट फोटो copies of the document will be checked before the candidate is allowed to appear PST PET as per the given eligibility criteria। तो सभी टकी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ये चेक किए जाएंगे, उसके बाद ही आपको अलाउ किया जाएगा PST और PET के लिए। और कैंडिडेट हु आर रिजेक्टेड विल बी गिवन रिजेक्शन स्लिप्स स्पेसिफाइंग द रीज़न ऑफ रिजेक्शन। तो कैंडिडेट जो रिजेक्ट किए जाएंगे तो उनको रिजेक्शन स्लिप भी दी जाएगी कि और रीज़न उनको बताया जाएगा किस लिए उनको रिजेक्ट किया गया है। तो यहाँ देखिए आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और मेडिकल चेकअप आफ्टर दैट डॉक्यूमेंट आर फाउंड करेक्ट। तो जो आपके डॉक्यूमेंट करेक्ट पाए गए उसके बाद कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर इन द फिजिकल स्टैंडर्ड। तो पीएसटी के लिए आपको फिर अपीयर करवाया जाएगा। इसके लिए जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा पीएसटी, इसके लिए कोई मार्क आपके नहीं है। और मेजरमेंट ऑफ की जो हाइट है, हाइट की जो माप है और वेट है और चेस्ट है, तो ये आपका लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उससे आपका ये चेक किया जाएगा, एग्जामिन किया जाएगा। और कैंडिडेट विल एग्जामिन बाय द मेडिकल ऑफिसर, ठीक है। तो ये सभी आपका फिजिकल एक बार देखिए वन से कैंडिडेट क्लियर्स द पीएसटी, तो पीएसटी क्लियर होने के बाद फिर आपका पीटी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट आपको करवाया जाएगा, अपीयर हो जाएंगे इसमें पीएसटी के बाद। अब सिलेक्शन प्रोसेस कैंडिडेट हु एप्लीकेशन आर फाउंड करेक्ट, तो आपके एप्लीकेशन करेक्ट हैं तो फिर आपको फिजिकल पीएसटी और पीटी के लिए बुलाया जाएगा और डेट और वेन्यू ये आपको इंटीमेट कर दिए जाएंगे। तो आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा उसके लिए कोई मार्क्स नहीं है। उसके बाद आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा पीटी, जिसके लिए 40 नंबर रखे गए हैं। तो पीएसटी जो कैंडिडेट क्लियर करेंगे उनका फिर पीटी होगा। और यहाँ देखिए बताया है 40 नंबर का आपका है, 2 पार्टों में आपका है। तो मेल कैंडिडेट की बात करें तो मेल कैंडिडेट में आपकी रेस होगी, रेस और लॉन्ग जंप। रेस की बात करें तो 3200 मीटर की आपकी रेस है, ये आपको 14 मिनट में आपको करनी होगी। उसके बाद लॉन्ग जंप की बात करें तो मिनिमम 335 सेंटीमीटर फॉर ए लॉन्ग जंप, और इसके लिए आपको 3 चांस आपको दिए जाएंगे। अब देखिए जो इन्होंने टाइम बताया है, जैसे अगर हम बात करें रेस की, हाँ रेस की अगर हम बात करें तो 3200 मीटर की आपकी रेस है। तो अगर आपने टाइम लिया 600 सेकंड मतलब 10 मिनट का, तो आपको 20 नंबर दिए जाएंगे। उससे ज़्यादा आपने अगर 30 मिनट का 630 सेकंड लिया आपने, तो उसके हिसाब से आपको
17.6 ये नंबर दिए जाएंगे। फिर ऐसे ही आप देख सकते हैं 670 आपने सेकंड लगाए तो आपको 15.2 मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद अगर आपने 730 सेकंड लगाए तो इसके लिए आपको 12.8 मार्क्स दिए जाएंगे। ऐसे ही आप देख सकते हैं 790 सेकंड आपने लगाए तो 11 नंबर आपको मिलेंगे। 840 सेकंड के लिए आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। और उसके बाद अगर लॉन्ग जंप की बताए तो 335 सेंटीमीटर, तो 335 सेंटीमीटर से कम आपने अगर लॉन्ग जंप किया तो आपको कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। उसके बाद 335 सेंटीमीटर लॉन्ग जंप के लिए आपको 10 नंबर। फिर अगर 440 सेंटीमीटर आपने लॉन्ग जंप की तो 12.6 नंबर आपको। फिर आपके जो 450 सेंटीमीटर आपने की तो 15.6 नंबर आपको दिए जाएंगे। और आपने अगर 480 सेंटीमीटर की लॉन्ग जंप की तो इसके लिए आपको 18 नंबर दिए जाएंगे। और 500 सेंटीमीटर की आपने अगर लॉन्ग जंप की तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। तो ये अलग अलग देखिए बांटा गया है इसमें। उसके बाद फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल में भी आपका रेस और लॉन्ग जंप है। तो फीमेल के लिए जो आपका पीएसटी, तो इसमें द कैंडिडेट हु क्वालिफाई पीएसटी, फिर आपका 1600 मीटर की आपकी रेस है और ये आपको 8 मिनट में आपको करनी होगी। रेस की बात करें फीमेल के लिए। लॉन्ग जंप रखी गई है 244 मिनिमम सेंटीमीटर, ये लॉन्ग जंप है और इसके लिए भी फीमेल को 3 चांस दिए जाएंगे। और ऐसे ही आप देख सकते हैं अगर अगर हम रेस की बात करें फीमेल के लिए तो 1600 मीटर की ये रेस है और इसको अगर आपने 330 सेकंड 5 मिनट 30 सेकंड में आपने कर लिया तो आपको 20 नंबर आपको दिए जाएंगे। उसके बाद आपने अगर 360 सेकंड आपने लिए इसके लिए तो 17 नंबर आपको दिए जाएंगे। 390 सेकंड लिए तो आपने 14.6 नंबर आपको दिए जाएंगे। 420 सेकंड आपने लिए तो 12.8 नंबर आपको दिए जाएंगे। 460 सेकंड आपने लिए तो 10.8 नंबर आपको दिए जाएंगे। 480 सेकंड आपने लिए तो 10 नंबर आपको दिए जाएंगे। उसके बाद लॉन्ग जंप की अगर हम बात करें तो 244 सेंटीमीटर से कम आपने अगर लॉन्ग जंप की तो कोई नंबर आपको नहीं दिए जाएंगे। 244 सेंटीमीटर पे आपको 10 नंबर, 289 सेंटीमीटर पे आपको 11.8 नंबर, 319 सेंटीमीटर पे आपको 13.6 नंबर दिए जाएंगे, 349 सेंटीमीटर पे आपको 16 नंबर, 389 सेंटीमीटर पे आपको 20 नंबर आपको दिए जाएंगे। उसके बाद देखिए आपको फिर रिटन एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं आफ्टर द कंप्लीशन of the PST PT for all candidate merit list will be prepared on the basis of the total marks scored on the PT as per vacancy as per of first above। तो PST और PT के कंप्लीट हो जाने के बाद मेरिट लिस्ट आपकी तैयार की जाएगी। जो आपका PT है फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, उसके टोटल मार्क्स के आधार पे आपकी ये मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। और यहाँ आप देख सकते हैं कैंडिडेट विल कॉल्ड फॉर द रिटन टेस्ट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट एट द रेट ऑफ 5 टाइम्स द नंबर ऑफ पोस्ट। तो जितनी आपकी पोस्ट निकाली गई है उसके 5 गुना कैंडिडेट को ये रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, मेरिट लगेगी इनकी। और रिटन टेस्ट की बात करें तो रिटन टेस्ट आपका 100 नंबर का होगा और ये आपके ओमार जो आंसर सीट बेस्ड पे आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। और यहाँ देखिए आप देख सकते हैं टोटल अगर नंबर की मार्क्स की बात करें तो 50 नंबर का आपका होगा। इसमें अगर निगेटिव मार्किंग बात करें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है और एक क्वेश्चन सही करने पे आपको आधा नंबर दिया जाएगा।
अब क्या क्या आपका रिटन एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, तो एलिमेंट्री अर्थमेटिक, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, असम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर। तो ये आपके सब्जेक्ट रहने वाले हैं रिटन एग्ज़ाम में। और इसमें आपकी देखिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है रिटन एग्ज़ाम में। और जो आपका रिटन ये एग्ज़ाम टेस्ट होगा, ये आपका कंडक्ट होगा गुवाहाटी में, और जो डेट है, वेन्यू है, ये आपका नोटिफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद देखिए एनसीसी सर्टिफिकेट के बारे में बताया है। जो एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं, तो उनको देखिए 5 नंबर दिए जाएंगे। एनसीसी बी सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए 3 नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद आपका ओरल होगा, वाइवा, तो इसके लिए जो नंबर रखे गए हैं 5 नंबर ये हैं ओरल के लिए, और वाइवा के रखे गए हैं। और यहाँ देखिए आप देख सकते हैं द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर ओरल वाइवा विल बी एट द रेट ऑफ द 2 टाइम नंबर ऑफ वैकेंसी। तो जितनी वैकेंसी है उसके 2 गुना कैंडिडेट को फिर इसमें बुलाया जाएगा, वाइवा ओरल, जो आपकी ये मौखिक एग्ज़ाम होगा उसके लिए बुलाया जाएगा। और ऑन द मेरिट बेस्ड ऑन द टोटल मार्क स्कोर्ड इन फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, पीईटी और रिटन एग्ज़ाम। तो इसके लिए आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी, तो ये आपकी जो पीईटी है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और रिटन टेस्ट, इन दोनों के एग्ज़ाम के आधार पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, और 2 गुना कैंडिडेट को फिर बुलाया जाएगा इसमें। अब यहाँ देखिए इन्होंने बताया फाइनल मेरिट लिस्ट के बारे में। तो फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी किस बेस पे होगी, तो पहले देखिए आपका जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है पीईटी, उसके लिए 40 नंबर आपके रखे गए हैं। फिर रिटन एग्ज़ाम के लिए 50 नंबर रिटन एग्ज़ाम के लिए रखे गए हैं। एनसीसी के लिए 5 नंबर, और जो लास्ट आपका है ओरल वाइवा, इसके लिए 5 नंबर, तो 100 नंबर आपके टोटल रखे गए हैं। तो इसी बेस पे आपकी ये फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं सेलेक्टेड लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जैक्ट नंबर ऑफ द वैकेंसी टू बी फिल्ड अप। तो जितनी आपकी वैकेंसी है उतनी देखिए आपकी फिल्ड की जाएंगी। तो ये देखिए पूरी आपकी नोटिफिकेशन थी। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।